नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ सूक्ष्म और सरल क्रियाएं बता रही हूँ जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। आइए हम उन क्रियाओं को करते हैं। ये क्रियाएं पीठ के बल लेट के करनी है। इस तरह से हम पीठ के बल लेट जाएंगे और धीरे से अपने पैरों में अंतर लाएंगे और इस तरह से करेंगे। आप देखेंगे आपके शरीर में अद्भुत ऊर्जा आ जाती है। इस क्रिया को हम 100 बार भी कर सकते हैं। सरल और सूक्ष्म क्रिया है। अब हम दोनों पैरों को पास ले आएंगे और इस तरह से करेंगे। इस तरह से हमारा एक तरह का वॉक भी हो जाता है और शरीर में हमारे ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। हमारे शरीर को अच्छा महसूस होता है। बहुत सरल आसन है, सरल क्रियाएं हैं, पर इनका लाभ हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है। अब हम साइकिलिंग करेंगे। इस तरह से साइकिलिंग भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस तरह से हमारे घुटनों के लिए, हमारे घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसे भी हम 100 बार कर सकते हैं। अब हम अपने पैर को इस तरह से फैलाएंगे, शरीर अपने पैर से गोल का सर्कल बनाएंगे। पहले 10 बार करेंगे पहले दिन, फिर 20 बार, फिर 50 बार, फिर 100 बार। इस तरह से यही प्रक्रिया हम इस पैर से करेंगे। आसन स्थिति छोड़ेंगे। अब हम अपने घुटने को शरीर जोड़ के शरीर के पास ले आएंगे और इस तरह से दूसरी तरफ ले जाएंगे और गर्दन विपरीत दिशा में स्थिर रहेंगे। स्थिर सुखमासन। आप देखेंगे आपके शरीर में एक तरह का तनाव आ रहा है, उसे महसूस करेंगे। आसन स्थिति छोड़ेंगे और यही प्रक्रिया इस पैर से करेंगे। इस तरह से स्थिर रहेंगे। स्थिर सुखमासन। कोई भी आसन हम करते हैं तो उसमें स्थिरता बना के रखते हैं, उसका तभी हमारे शरीर में लाभ होता है। आसन स्थिति छोड़ेंगे। अब हम दोनों घुटनों को इस तरह से शरीर के पास ले आएंगे और इस तरह से करेंगे। गर्दन को विपरीत दिशा में ले आएंगे। हाथों को फैला भी सकते हैं आपकी क्षमता अनुसार। इस तरह से इस क्रिया को भी हम 8 से 10 बार करेंगे। इन क्रियाओं को रेगुलर करके अपने शरीर में एक लाभ प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम जिस तरह से हम बटरफ्लाई पोज करते हैं उसी तरह से इसको करेंगे। दोनों तलवों को आपस में मिला लेंगे और इस तरह से करेंगे। स्थिर रहेंगे और आसन स्थिति छोड़ेंगे।
अब हम अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे इस तरह से। स्थिरता बना के रखेंगे, आसन स्थिति छोड़ेंगे। यही प्रक्रिया हम इस पैर से करेंगे। पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, इससे हमारे पैर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आसन स्थिति छोड़ेंगे। अब हम दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर करेंगे और पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे इस तरह से। आसन स्थिति छोड़ेंगे, पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। अब हमने अभी तक जो ये सारे आसन किए हैं उससे हमारे शरीर में जो तनाव आया है उसके लिए हम शवासन में आ जाएंगे। शवासन में आने के लिए इस तरह से दोनों पैरों में अंतर लाते हैं, दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर कर देते हैं, गर्दन एक तरफ लुढ़का देते हैं। संत ससन। अभी तक हमने जो आसन किए हैं, हमारे शरीर में जो तनाव आया है उसको कम करने के लिए हम शवासन करते हैं। स्ट्रेस, तनाव सब दूर होता है, मन शांत, मन में किसी तरह के भी विचार को नहीं आने देना है। मन में विचार आएंगे पर उन्हें आते जाते रहने देना है। संत ससन, इसको हम विश्रांति कारक आसन भी कहते हैं। हमारे शरीर को विश्राम मिलता है, शांति मिलती है, मन शांत, किसी तरह का तनाव नहीं। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ भी तनाव आया है उसे कम करने की कोशिश करनी है। हमें अपने पैर के पंजों से लेकर सर तक तनाव मुक्त होना है। संत ससन, मंद ससन, इसी अवस्था में बने रहेंगे। सावधान। आसन स्थिति छोड़ेंगे, दोनों हाथों को हाथों को अपने शरीर के पास ले आएंगे, पैरों को अपने पास ले आएंगे दोनों को, और धीरे से उठकर जाएंगे। इस तरह से इन क्रियाओं को करके अपने शरीर को लाभ प्राप्त करें। ईश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद। नमस्कार।